Good evening everyone. Welcome to Learn India Everyday which is run by Alcaro Career Institute. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि सॉइल इरोजन किस किस टाइप से होता है, किस किस तरीके से होता है और उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको इरोजन होने से बचा सकते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कि सॉइल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, किस किस तरीके की सॉइल होती है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। If you have any doubt regarding the topic, then go and check all the previous video. आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। यहाँ हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप की सॉइल की। फैक्टर्स है जिनके अकॉर्डिंग हम सॉइल को डिवाइड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलुवियल सॉइल के बारे में, जिसको आप हिंदी में जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, एलुवियल सॉइल। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल। ये डिफरेंट सॉइल्स है एलुवियल सॉइल जो कि डिफरेंट रीजन में होती है और इनके बारे में हम बात करेंगे। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो रेग्योर ब्लैक सॉइल है जिसको आप रेग्योर सॉइल के नाम से भी जानते हैं और इसे आप हिंदी में कहते हैं जलोढ़ मिट्टी, जो कोई भी वाटर पॉन्ड लेक के थ्रू बह करके साथ में आई हो, जिसे हम कहते हैं एलुवियल सॉइल, जो कि सबसे फर्टाइल मानी जाती है और सबसे ज्यादा पाई जाने वाली सॉइल होती है। तो आज हम बात करेंगे एलुवियल सॉइल के बारे में एंड ब्लैक सॉइल के बारे में। रेस्ट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो लेट्स स्टार्ट। ब्लैक सॉइल, सबसे पहले हम बात करनी होती है फॉर्मेशन की, कि कोई भी सॉइल का फॉर्मेशन क्या होता है, वो किस तरीके से बनती है, कौन कौन से रिवर की वाटर से या किस किस से उसको पानी मिलता है जिसकी वजह से वो फॉर्म होती है। तो सबसे पहला अगर आपको आंसर में भी लिखना है तो आपका टॉपिक होना चाहिए हमेशा फॉर्मेशन, कि उसका फॉर्मेशन कैसा है, वो किस तरीके से बनती है। तो इस सॉइल का अगर हम फॉर्म की बात करेंगे, फॉर्मेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट आपके लिए सोर्सेज है और आप बोल सकते हो कि रिवर है जिनकी वजह से ये फॉर्म होती है। सबसे पहला है 3 रिवर सिस्टम है यहाँ से। सबसे पहले आपका इंदस रिवर है, सेकंड आपका गंगा और थर्ड है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर। एज यू नो दैट जो गंगा प्लेन है और ब्रह्मपुत्र प्लेन है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया होती है क्योंकि वह सबसे ज्यादा एलुवियल सॉइल पाई जाती है। तो अगर आपको बात करनी है इसकी फॉर्मेशन की, आंसर जब हम स्टार्ट करते हैं लिखना तो वी स्टार्ट विद द फॉर्मेशन, कि कोई भी सॉइल है तो उसका फॉर्मेशन कैसा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसका फॉर्मेशन 3 रिवर सिस्टम से हो रहा है, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि इनकी वजह से इनके ही प्लेन एरिया में ये सॉइल पाई जाती है। और कोस्टल एरियाज की बात करेंगे जो कि समुद्री एरियाज है, सी एरियाज है, वहां पर ये सी वेव, समुद्र की वेव से फॉर्म होने वाली सॉइल है। ये सैंड क्ले आप जानते हो जो मिट्टी होती है, क्ले, जिससे हम लोग बहुत सारी चीजें भी बनाते हैं। तो एलुवियल सॉइल के ये तरीके हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मेशन की बात करेंगे कि इसका फॉर्मेशन कैसा होता है। सेकंड, इसमें किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या बहुत स्लिट है, क्या ये बहुत बहुत हार्ड है, बहुत सॉफ्ट है, हाथों में रुकने वाली है, नहीं रुकने वाली है, किस तरीके का इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसके बारे में हमने बात करी। अब क्योंकि एलुवियल सॉइल को हमने डिवाइड कर दिया है किस तरीके से, एज और मैच्योरिटी की किस तरीके की ये सॉइल है, इस तरीके से हमने इसको डिवाइड कर दिया है। ओल्ड एलुवियल जिसको हम बोलते हैं आपका बांगर और न्यू एलुवियल जिसको हम बोलते हैं आपका खादर। इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया है। यहाँ से हम अलग से पढ़ेंगे कि व्हाट इज बांगर एंड व्हाट इज खादर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है कि बांगर और खादर के बीच में डिफरेंस क्या है या दोनों में क्या अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो बात करते हैं आगे। एलुवियल सॉइल जो होती है बहुत फर्टाइल होती है, सबसे ज्यादा पाई जाती है और सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है क्योंकि इनमें बहुत पोटाश होता है, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम पाया जाता है। ये प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा क्या होती है, फर्टाइल होती है, जिसकी वजह से क्रॉप इजीली ग्रो की जा सकती है। तो हमने पहले बात की फॉर्मेशन की, तो 3 रिवर सिस्टम है जिसकी वजह से इसका फॉर्मेशन होता है। आफ्टर दैट हमने बात करी कि किस तरीके से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है और बांगर और खादर क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे लेटर एज अ डिफरेंट क्वेश्चन। फिर हमने बात करी आगे कि कौन कौन सा इसमें पाए जाते हैं, तो पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम इसमें पाया जाता है जो इसको फर्टाइल बनाता है। आगे बढ़ते हैं। नॉर्थन प्लेन, अभी जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे सबसे ज्यादा पाई जाएगी। नॉर्थन प्लेन्स वही हो गए हैं आपके कौन से इलाके, देखिए गुजरात एंड राजस्थान, ये एक पार्ट,
ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारे इसके डेल्टास, इन सब के आसपास एलुवियल सॉइल है। इसको डेल्टिक सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी फर्टाइल। इस एरिया के अंदर ये पाई जाती है और सबसे ज्यादा फर्टाइल मानी जाने वाली सॉइल है, क्योंकि ये कोस्टल एरियाज के भी पास जाई जाती है, तो इसको कोस्टल एलुवियम के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको हमेशा ये भी याद रखना होता है, एक्चुअली मैप में भी इसका क्वेश्चन आ जाता है कि एलुवियल सॉइल किस किस पार्ट्स में पाई जाती है। तो यहाँ पे नॉर्थर्न प्लेन्स में गुजरात, राजस्थान, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, महानदी, गोदावरी, डेल्टा के आसपास, और इसके दूसरे दो नाम है यहाँ पर कोस्टल एलुवियल एंड डेल्टिक एलुवियम। तो ये दोनों नाम आपको यहाँ पर याद करने हैं। आगे हम बात करेंगे यूज का मतलब वही हो गया कि क्या आप इसमें ज्यादा ग्रो कर सकते हो। हमने बात तो कर ही ली कि किस वजह से ये किन किन मिनरल में ये बहुत रिच है, जिसकी वजह से ये मिट्टी फर्टाइल होती है। तो बेसिकली आप देखेंगे कि ये फर्टाइल है, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत सपोर्टिव है, मतलब कोई भी अब क्रॉप आप ग्रो करने जाते हो तो वहां पर ये बहुत सपोर्टिव है। इसका मतलब सबसे पहले क्या बड़ा फायदा हो गया कि एग्रीकल्चर में ये बहुत हेल्पिंग है। सबसे इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हो कि कल्चर के लिए ये एक टर्म है। तो ये था आपका इसका यूज सबसे इम्पोर्टेंट कि एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा काम आने वाली सॉइल है। सेकेंड हम बात करेंगे आप इसमें क्या ग्रो कर सकते हैं। तो आप इसमें ग्रो कर सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट शुगर कैन, मतलब ये कॉमर्शियल क्रॉप्स के लिए सबसे अच्छी है शुगर कैन। आप पैडी जो भी होते हैं अपने व्हीट, राइस, सारी दालें, पल्सेस, ये सब हम इसमें इजीली ग्रो कर सकते हैं और यही सबसे ज्यादा खाया जाता है। दैट्स व्हाई इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और ये ज्यादा एरियाज में पाई जाती है। फिर है आपका ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है कि ब्लैक सॉइल को आप रेग्यूर सॉइल के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रेग्यूर सॉइल। इसके पीछे भी एक कहानी है कि ब्लैक सॉइल को रेग्यूर सॉइल के नाम से क्यों जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे ब्लैक सॉइल का जो बनने का जो रीजन है वो क्लाइमेटिक चेंजेस है, क्लाइमेटिक डिफरेंट की वजह से ये सॉइल यहाँ पर बनती है, ब्लैक सॉइल होती है। फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन की वजह से ये ब्लैक है कलर में। उसका रीजन क्या है? केमिकल और फिजिकल कंपोजिशन। इसीलिए अब जो पेडागोजिस्ट होते हैं उनका मानना है कि ये सॉइल जो है वो सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा फ्लो, वॉल्केनो से जो लावा बाहर निकलता है सॉलिड होकर के, उसके ब्रेक डाउन से ये मिट्टी फॉर्म हुई है। जो लोग उसके बारे में रीड करते हैं उनका ऐसा बिलीव करना है। दैट्स व्हाई दिस इज ब्लैक इन कलर। ब्लैक सॉइल बेसिकली छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है, वही क्ले वाले पार्टिकल से, इसलिए ये बहुत मॉइस्चर वाली सॉइल होती है। इसमें आपको मैग्नीशियम, पोटास, कैल्शियम, कार्बोनेट एंड लाइम, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो मिनरल है वो इस मिट्टी में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑल्सो बात करी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल आपको यू हैव टू लर्न वन थिंग दैट यू हैव टू राइट दीज इन पॉइंट्स कि ब्लैक सॉइल को रेग्यूर सॉइल बोला जाता है, कौन से मिनरल में ये रिच होती है, क्या क्या इसमें पाया जाता है, इसको ब्लैक क्यों बोला जाता है, इसका फॉर्मेशन कैसा है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको माइंड में याद रखने हैं। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया अबाउट एलुवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ये ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है और क्या क्या चीज़ें आप इसमें इजीली ग्रो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।